Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज जो है यहाँ पर मैंने बाल विकास यानी कि सीडीपी की, हाँ भाई हाँ बिल्कुल सीडीपी की जो है मैंने फर्स्ट लेसन से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की हुई है। सो अब जो है देखो यहाँ पे हम बिल्कुल चैप्टर वाइज चलने वाला है। अब तक तो सिर्फ ओनली हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को हम कराते थे। लेकिन मेरी एक बात ये समझ में आई कि जब हम क्वेश्चंस आपको कराते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इस वजह से जो है बिल्कुल हम पहले लेसन वाइज यहाँ से चलेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले लेसन वाइज थ्योरी पे चलेंगे और लास्ट में इसमें टेस्ट सीरीज भी होने वाली है। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी लूँगी, देखती हूँ कि कितनी बेटर तरीके से आप क्लासेस को देख रहे हैं, है ना। और फिर जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं 50 क्वेश्चन बनेंगे, 50 बनेंगे, 40 बनेंगे, 30 बनेंगे, 20 बनेंगे, 15 बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फिर मैं उसको जो है कल नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको इंक्लूड करूँगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखो हमारा चैप्टर है भैया, देखो सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर रहता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहता है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। क्लियर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो ये हमारा सीडीपी में फर्स्ट चैप्टर रहता है। अब देखो विकास की अवधारणा, विकास क्या होता है ना, इसका अधिगम से क्या रिलेशन है, अधिगम का मतलब क्या होता है। तो ये जो है हम इसमें अच्छे से रिकवर करने वाले हैं। और बिल्कुल पॉइंट मैंने वो रखे हैं जो सिर्फ ओनली आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आते हैं। बाकी मैंने फालतू की चीज़ें नहीं रखी क्योंकि थ्योरी तो इतनी होती है कि सिर्फ आप उसको पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाओगे। लेकिन थ्योरी सिर्फ ओनली उतनी जो कि आपके एग्जाम्स के बेस तक है। क्लियर है। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकास, डेवलपमेंट। बिल्कुल पूछा जाता है ना। तो विकास क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। और विकास की क्रिया में बालक का जो शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल ग्रो है, उसकी क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। तो सबसे पहले समझो विकास और डेवलपमेंट होता है ये जो है भैया गर्भ से, माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल लास्ट तक चलता है यानी कि मृत्यु तक चलता है। तो विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। तो जब ऐसे आएगा आपका कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, तो आपका वृद्धि है, विकास है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल देखते ही विकास, डेवलपमेंट। क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्लियर है। सो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को भी इंक्लूड किया है। तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपकी अरस्तु के अकॉर्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट यही लगी थी मेरे को, इसलिए मैंने यही इंक्लूड की है। अरस्तु कहते हैं कि विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। विकास जो देखो जो हमारा डेवलपमेंट है आंतरिक व बाह्य यानी कि जो हम अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं या फिर हम कोई बाह्य वर्क करते हैं तो उसके रीजन से जो भी हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं वही क्या है भैया, विकास है। क्लियर है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, अरस्तु के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं यहाँ पर संवेग, बात आती है संवेग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो संवेग क्या होता है, संवेग ठीक है, जिसे हम भाव भी कहते हैं। संवेग का मीन्स क्या होता है, भाव, यानी कि वो हमको दिखता नहीं और उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर भैया भय है, क्रोध है, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी। सब बच्चा क्या कर लेता है, डर जाता है ना, क्रोध करता है बच्चा। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो थोड़ा क्रोध करके, है ना, रो करके क्या करता है, अपनी माँ को बताता है कि मेरे को दूध चाहिए, है ना। ठीक है। यानी कि अगर वो यहाँ पे मतलब कि चारपाई पे फिर बेड पे बैठा हुआ है तो बच्चा क्या करेगा, अपनी चादर को ऐसे ऐसे खींचेगा, समेटेगा, जिससे कि माँ को पता चले कि हाँ, और रोएगा कि हाँ बच्चे को कुछ चाहिए। क्लियर है। सो ये सारे यहाँ पे क्या होते हैं, संवेग के अकॉर्डिंग आते हैं। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया संवेग के अकॉर्डिंग। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमोशन कहते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इमोशन किस भाषा का शब्द है, तो वो है लैटिन भाषा का, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू स्ट्रिप यानी कि उत्तेजित करना। तो देखो संवेग ये तो हमें पता है कि क्रोध, भय, ये सब संवेग होते हैं, लेकिन संवेग को इंग्लिश में हम इमोशन कहते हैं। और जो इमोशन है ये किस भाषा का वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये है लैटिन भाषा का। एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फंस गया, एक नंबर आपको। और फिर इसका मीन्स है कि जो ये आपका इमोशन है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू स्ट्रिप, यानी कि इसको कह सकते हैं आप उत्तेजित करना। तो ये आपको यहाँ पर सेकंड नंबर फंस चुके हैं। तो बिल्कुल 2 नंबर हमारे बचे हुए हैं, कहीं नहीं गए, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं सिर्फ ओनली थ्योरी में वही बताई है। अब यहाँ पर है भैया विकास की कुछ विभिन्न अवस्थाएं। बिल्कुल विकास की कुछ विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे आपको पता है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये वगैरह वगैरह। तो आज इनको बिल्कुल आप अच्छे से रिकवर कर लो। यहाँ पर देखो विकास की विभिन्न अवस्था में सबसे फर्स्ट स्टेज पर आती है शेषावस्था। शेषावस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये जो है भैया आपकी यहाँ पर
देखो जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था की स्टेज होती है ये होती है 3 से 6 ईयर तक की। फिर बात आती है मध्य बाल्यावस्था, इसकी होती है 6 से 9 ईयर तक की। फिर है उत्तर बाल्यावस्था, ये 9 से 12 ईयर तक की होती है। फिर है पूर्व किशोरावस्था, ये 11 से 15 ईयर तक होती है। फिर भैया बात आती है यहाँ पर किशोरावस्था की, ये आपकी 15 से 90 ईयर तक होती है। फिर बात आती है वयस्क की, ये जो है आपके 18 वर्ष के बाद के जो भी यहाँ पे बंदे होते हैं उसको हम वयस्क के अकॉर्डिंग रखते हैं। क्लियर है। सो ये तो थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज ये आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम पर। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके, रोज के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पुटअप करेगा यहाँ से कि जो उत्तर बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था की स्टेजेस कब से कब तक की है, तो पता है तो लगा दोगे। तो कब से कब तक है, 9 से 12 वर्ष तक की है। क्लियर है। अब देखो बात आती है किसके, रोज के अकॉर्डिंग। रोज ने जो है यहाँ पे 4 टाइप्स की अवस्थाएं बताई है, जिसमें कि शेषावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। अब तक आपने सिर्फ ओनली यही पढ़ा हुआ है। क्लियर है। अब देखो जो शेषावस्था है इसकी स्टेजेस 1 से 5 ईयर तक है, जो बाल्यावस्था है इसकी 5 से 12 ईयर तक है, जो किशोरावस्था है इसकी 12 से 18 ईयर तक है, और जो प्रौढ़ावस्था है इसकी 18 से ऊपर तक की अब तक की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और अब तक की आपने यही पढ़े हुए हैं, ये सबको पता होगा, मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है भैया वुमेन्स का गर्भावस्था। जो वुमेन्स का गर्भावस्था होता है यानी कि महिला का गर्भावस्था 9 माह या फिर ये जो है लगभग 280 दिन तक का होता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि महिला का गर्भावस्था काल कितने दिन तक का होता है, फिर कितने महीने तक का होता है। तो महीना तो भैया 9 है, और दिन की बात कीजिए तो वो है 280। कन्फ्यूजन नहीं होना है, पॉइंट्स को देखते हुए वहाँ पे जो है आते हैं आपके 280 आएगा, 282 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। कन्फ्यूज होके 282 81 नहीं लगा देना, सिर्फ ओनली जो पॉइंट्स है तो 280 पर ही रखना है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो हमने ये अवस्थाएं पढ़ी है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती है, और ये विशेषता बिल्कुल आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछी जाती है। आपको पता है तो आप बिल्कुल निकाल दोगे, अदरवाइज गलत कर सकते हैं क्वेश्चन, है ना, 1 नंबर आपका कट हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भैया शेष अवस्था की विशेषता। सबसे पहले देखो जो शेष अवस्था की विशेषता है, इसमें फर्स्ट आती है आपकी दूसरों पर निर्भरता। बिल्कुल शेष अवस्था यानी कि जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, है ना, यानी कि 2 से 5 ईयर तक के होते हैं, तो इसमें हम दूसरों पर ही निर्भर रह के अपने वर्क को करते हैं। यानी कि हमको नहीं पता होता, हमको हमारे लालन पालन पोषण जो भी होता है ना, वो करते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जो है हमारी शारीरिक विकास की तीव्रता बहुत फास्ट चलती है, और मानसिक क्रियाएं भी बहुत फास्ट होती है। यानी कि जो हमारी मेंटलिटी जो होती है यहाँ पर, है ना, ये भी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करती है। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता भी काफ़ी तेज़ रहती है, और आत्म प्रेम की भावना रहती है। सामाजिक भावनाओं को तीव्र विकास होता है, और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल जब आप देखो छोटे होते हैं तो बिल्कुल आप अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और अपने सामाजिक या फिर अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग। और संवेगों का प्रदर्शन, बिल्कुल जो छोटे होते हैं आप शेषावस्था के अकॉर्डिंग, इसमें संवेग सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी शेषावस्था की यहाँ पे विशेषता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम खास तरीके से बाल्यावस्था की विशेषता को। देखो जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि शेषावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता है, तो उसमें 3 तो यहाँ पर कोई और दे देगा और 1 आपको बाल्यावस्था की देगा। अगर पता है तो आप लगा दोगे, वरना 1 नंबर कट हो सकता है। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में आती है मानसिक योग्यता में वृद्धि। जब आपकी मानसिक योग्यता यानी कि कितनी कैपेसिटी आपकी कितनी है, ठीक है, कहाँ तक आप यूज़ कर सकते हो अपने माइंड्स को, तो इसकी योग्यता की वृद्धि यहाँ पर होती है बाल्यावस्था में। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है, और शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता भी आती है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किशोर अवस्था की विशेषताओं को। अब किशोर अवस्था की विशेषताएं सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है ये शारीरिक परिवर्तन। बिल्कुल इसमें पहले आप देखो शेषावस्था से बाल्यावस्था में, फिर बाल्यावस्था से आप जो किशोरावस्था के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपका फिजिकल ग्रोथ होगा ना, फिजिकल चेंजमेंट हो, यानी कि फिजिकल परिवर्तन होता है। क्लियर है। कभी आप इसमें क्या, कुछ बंदे बहुत ही मतलब कि जैसा वो शेषावस्था के अकॉर्डिंग थोड़ा ब्लैक या फिर थोड़ा उसको बोल देते हैं, थोड़ा ऐसे ही लगता है, या फिर जैसे बाल्यावस्था है, फिर किशोर अवस्था में आता है तो बड़ा सुंदर और बड़ा ही यहाँ पे रोचक सा दिखता है, बड़ा ही विमोचक सा दिखता है, बड़ा ही अच्छा लगता है ना। तो यही आपकी क्या है, फिजिकल इसमें चेंजमेंट होता रहता है ना इस स्टेज में। अत्यंत जटिल अवस्था, बहुत ही जटिल, बहुत ही हार्ड वाली, क्योंकि जिस स्टेज में अब हम यार कभी सोचते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, जॉब ले लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, तो इसमें काफ़ी जटिल अवस्थाएं हैं, इसमें हमें अपना फ्यूचर बनाना होता है। फिर घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, इसमें हम खुद के फ्रेंड्स लोगों के साथ में रहते हैं जो कि हमको अच्छे लगते हैं। फिर है स्थिरता एवं समायोजन का अभाव। फिर है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना रहती है। मान लीजिए
मतलब कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ में रहते हैं, हमारी फैमिली का विद्रोह किसी और के साथ में होगा, किसी अदर सामाजिकता के अकॉर्डिंग या फिर हमारा ही, तो हम बिल्कुल अपनी विद्रोह की भावनाएं प्रबल हो जाते हैं, यानी कि हमारे साथ लड़े तो हमको भी इनके साथ लड़ना चाहिए। ऐसे विद्रोह की जो है मतलब कि एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं कि अट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, एक दूसरे को फील्स के अकॉर्डिंग मतलब कि वो करना, मतलब कि जैसे कि वो हमारे साथ लड़ा है बंदा, तो बिल्कुल हमें भी लड़ना चाहिए। जब वो हमारे पेरेंट्स के साथ लड़ा है तो हमको उसको भी लड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप की विद्रोह है। या फिर काम शक्ति की परिपक्वता, इसमें बिल्कुल बंदा परिपक्व हो जाता है बच्चा। ये भी कह सकते हैं कि रुचियों में परिवर्तन व स्थिरता, रुचियों में परिवर्तन। देखो शेष अवस्था में इसकी रुचि किस टाइप की थी, बाल्यावस्था में खेलने के टाइप की, तो इसमें किस टाइप की रुचि है, अलग ही है। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट है कि इसमें सबसे बेस्ट पॉइंट है कि आपका नशा व अपराध की ओर अग्रसर होने की व्यवस्था। बिल्कुल नशा व अपराध इसकी भी अवस्था ये भैया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करती है आज के युवाओं में। तो चाहे एजुकेटेड युवा भी है, वो कोई भी है, लेकिन नशा व अपराध की जो यहाँ पे भैया संभावना रहती है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है इस स्टेज में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वृद्धि व विकास का अर्थ, यानी कि वृद्धि और विकास ये क्या होते हैं। देखो वृद्धि और विकास दोनों शब्द एक दूसरे के पराये होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बालक की वृद्धि सीमित होती है और वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है, और ये विकास जीवन प्रयत्न चलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से बिल्कुल देखना। देखो भैया वृद्धि क्या होता है, वृद्धि यानी कि जो सीमित होती है, मतलब कि मान लीजिए कोई बंदा बोलता है कि मेरी तो जो हाइट है वो 5 फुट है, या फिर 5 फुट कुछ इंच है, समथिंग है ना। तो ये क्या है, ग्रो जो हमारी सिर्फ ओनली सीमित होती है, सिर्फ यहाँ तक आकर रुक जाती है। लेकिन जो विकास है वो बिल्कुल जीवन प्रयत्न चलता रहता है। सिर्फ ओनली इसमें इतना ही यहाँ पर जो है भैया आपका क्या आता है, डिफरेंस आता है। और जो वृद्धि है वो नापी और तोली दोनों जा सकती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अधिगम क्या होता है। देखो अधिगम का मीन्स होता है सीखना। बिल्कुल जो बस आता है एग्जाम में उसको ही रिकॉल करो, वरना इसमें जो है आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इतनी थ्योरी आती है ना बहुत ज़्यादा। अधिगम के बारे में इतना ज़्यादा बताया हुआ है कि अगर मैं आपको वो बिल्कुल नेक्स्ट भी 2 डेज तक कराऊंगी ना कंटिन्यू तो भी पूरी नहीं हो पाएगी वो यहाँ पर। तो इतनी बड़ी है। तो सिर्फ ओनली जो मीन्स हमारे यहाँ पर आना चाहिए या फिर जो हमें पता होना चाहिए जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग क्या है भैया पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि बिल्कुल बिकॉज ये है कि वो आएगा ही, सिर्फ ओनली उसको ही यहाँ पे करना है, ठीक है, फालतू का नहीं। अब अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। चलो ठीक है, पता है। अच्छा, अधिगम एक प्रक्रिया है जो कि जीवन प्रयत्न चलती रहती है और हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होता रहता है। जैसे ही आप स्टेजेस को चेंज करते हैं, जैसे ही आपकी आगे ग्रो होती है, जैसे ही आप बड़े होते हैं, जैसे ही आप अगले अगले स्टेजेस पर स्कूल्स में जाते हैं, है ना, अगले अगली क्लासेस में जाते हैं, तो बिल्कुल हर क्लासेस में, हर स्टेज में, हर मोड पर, हर वे पर आपका अधिगम क्या होता है, बेटर होता है। और आपके अधिगम में परिवर्तन होता है और आपके बिहेवियर में भी साथ साथ परिवर्तन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो श्रेष्ठावस्था के अकॉर्डिंग होते हैं, काफ़ी लूजर टाइप के होते हैं, मतलब कि गाली वाले भी देते हैं, थोड़ा वैसा भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना। लेकिन बाद में वही बच्चा आईएएस भी बन जाता है, टीचर्स भी बन जाता है ना। तो देखो वो भी तो बनता ही है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाते हैं। इनकी श्रेष्ठावस्था में बच्चा इस टाइप का था और देखो अब यहाँ पे जो है भैया किस अवस्था में है ये बच्चा, ठीक है। सो ये थे आपकी अभी थ्योरी और मैंने बता दिया कि लास्ट में टेस्ट सीरीज लगाने वाली हूँ। अब देखते हैं कि टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कितने बच्चे इसको अच्छे से रिकवर करते हैं। अब टेस्ट सीरीज है भैया, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि मैंने जो आपको यहाँ पे थ्योरी में कराया है उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। विकास आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, किसने कहा है, तो प्याजे ने, कोहलबर्ग ने, अरस्तु ने, फिर कोहलर ने। स्टार्टिंग में जाके देख लेना, चेक कर लेना किसने कहा है, ये अरस्तु ने कहा है। तो बिल्कुल लगाओ और आगे निकलो। आगे फिर कि रोज के अकॉर्डिंग विकास की कितनी अवस्था है, तो रोज ने कितनी अवस्थाएं बताइए, 4, 3, 5, 7। तो कितनी बताइए, 4 स्टेज, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। क्लियर है ना। आगे फिर क्वेश्चन है किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, देखो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, क्या दूसरों पर निर्भर होना, शारीरिक परिवर्तन, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, जटिल अवस्था। तो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, बिल्कुल जटिल अवस्था ये भी है, शारीरिक परिवर्तन ये भी है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना ये भी है। तो कौन सा नहीं है, दूसरों पर निर्भरता ये आपकी आती है शेष अवस्था की विशेषता के अकॉर्डिंग। आगे फिर क्वेश्चन है शेष अवस्था कब से कब तक है, 2 से 6 ईयर तक, 1 से 5 ईयर तक, 5 से 7 ईयर तक, 12 से 18 ईयर तक। तो इसमें थोड़ा आपका क्या है, देखो 2 से 5 ईयर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक होगा।
ठीक है, आगे देखते हैं फिर। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है? 6 से 12 तक, 9 से 12 तक, 9 से 18 तक, या फिर 12 से 18 तक। तो देखो उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ पे मैंने पढ़ाया हुआ है आपका, अभी आपको दिखाती हूँ। देखो उत्तर बाल्यावस्था ये है भैया, उत्तर बाल्यावस्था तो कब से कब तक है? 9 से 12 ईयर। तो जाएंगे, देखो यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है 9 से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई, कब से कब तक है? हाँ 9 से 12 है, सॉरी। तो देखो ये कब से कब तक है? ये है आपकी 9 से 12 तक, ठीक है। तो ये है उत्तर बाल्यावस्था की स्टेजेस, क्लियर। अब यहाँ पर चेक करते हैं। सो ये तो देखो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज थी, थ्योरीज थी भैया, कैसे लगी प्लीज़ मेरे को बता देना, थोड़ा रहम कर लेना यार। अब देखो भैया ये है आपकी ईवीएस की क्लासेस, इसको भी आप प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चेक करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया हुआ है बिल्कुल अभी। और ये डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस का भी एंजॉय ले सकते हैं, क्योंकि आगे सुपर टेट के लिए वर्क करेंगे काफ़ी ज़्यादा, क्लियर है। सो फिर चलो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।